हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बताने वाले हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स M1 की। जिन बच्चों का पेपर 21 को है M1 का, दिस वीडियो स्पेसिफिकली फॉर देम, जिसमें हमने सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताएं। अब बेटा, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में आपको चार चीजें मिलेंगी। सबसे पहले पांचों यूनिट्स के कॉमन सारे ईयर्स के पेपर को एनालाइज करके हमने ये PDF बनाया है, ये वीडियो बनाया है आपके लिए, जहां पे हर यूनिट का इंपॉर्टेंट टॉपिक, उसका कंटेंट इजीली लैंग्वेज में जो आप समझ पाए, देन फॉलोड बाय एक एग्जाम्पल, कौन सी चीजें लिखनी है, देन फॉलोड बाय एग्जाम्पल के बाद कौन सा क्वेश्चन है जो RGPV स्टाइल में आया है। एज पर RGPV क्वेश्चन स्टाइल, एक पर्टिकुलर सॉल्व एग्जाम्पल फॉर यू टू प्रैक्टिस एंड अ समरी एंड इंपॉर्टेंट ट्रिक्स। तो बेटा, हर पर्टिकुलर टॉपिक इस तरीके से एक्सप्लेन्ड है इस वीडियो में। एंड तक ध्यान से देखना। आई नो आप लोगों का एग्जाम है, इसीलिए वीडियो काफी शॉर्ट रहेगी, जिसमें सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, उनका कंटेंट बता दिया जाएगा जल्दी जल्दी। एंड देन मैं आपको बताऊंगी कि इन टॉपिक्स में से लास्ट 2 इयर्स में से कौन कौन से क्वेश्चंस आए हैं और कितना पेपर उसमें से है। सो चलो बेटा, स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट, यूनिट 1 से स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये देखो, मैंने इधर सारे टॉपिक्स जो M1 के इम्पोर्टेंट हैं, 15 टॉपिक्स है बेटा। अगर ये 15 टॉपिक्स आपने कर लिए ढंग से, अच्छे से इनका एक एक क्वेश्चन भी प्रैक्टिस कर लिया और ढंग से समझ लिया, तो आपके इजीली 55 to 60 मार्क्स इजीली आ जाएंगे, क्योंकि मैं आपको एंड में दिखाऊंगी कि मोस्ट ऑफ द पेपर इन्हीं टॉपिक से फुलफिल्ड है। सो बेटा, ये सारी यूनिट्स के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, वन बाय वन आई विल एक्सप्लेन देम कि कौन सा कैसे करना है। बेटा, यूनिट 1 का जो सबसे पहला इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है टेलर एंड मैक्लॉरिन सीरीज। बेटा, टेलर एंड मैक्लॉरिन सीरीज क्या होता है? अब बेटा देखो, बिकॉज आप लोगों का पेपर है परसों, आई वोंट बी एबल टू एक्सप्लेन सारी एक एक पॉइंट, मैं नहीं इधर एक्सप्लेन कर पाऊंगी। रीजन बीइंग, क्योंकि इतना टाइम ना आपके पास है ना मेरे पास है। अभी कोई भी बच्चा सारी पांचों यूनिट एक दिन में तो नहीं कर सकता। सो ये वीडियो इस चीज के लिए कि अगर जैसे सपोज किसी बच्चे ने 2 यूनिट कर ली और पीछे की 3 यूनिट नहीं कर पा रहा, तो वो इंपॉर्टेंट कर ले। अगर कोई बच्चा ने पांचों यूनिट करी है लेकिन नहीं कॉन्फिडेंस आ पा रहा, तो एटलीस्ट इस वीडियो को देख के जो मैं टॉपिक्स इंपॉर्टेंट बता रही हूँ सिर्फ वही कर ले, तो इजीली उसे अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। सो बेटा, सबसे पहले डेफिनेशन दी गई है, उनका फॉर्मूला क्या होता है दोनों का एक्सप्लेन किया गया है। देन एक एग्जाम्पल मैक्लॉरिन सीरीज का है इधर, और एक एग्जाम्पल टेलर सीरीज का है बेटा। देन टेलर सीरीज 2 वेरिएबल्स में कैसी होती है ये यहाँ पे एक्सप्लेन्ड है। देन उसका थर्ड एग्जाम्पल, जो हम टेलर सीरीज का एक्सपेंशन करते हैं किन पर्टिकुलर 2 पॉइंट्स के अकॉर्डिंग, वो इधर गिवन है। देन इसका, जैसे कि मैंने आपको बताया कि हम हर टॉपिक के लिए एक पर्टिकुलर पैटर्न फॉलो करेंगे, तो एक उसका सॉल्व क्वेश्चन आप देख सकते हैं। हमें क्या बोला है कि साइन एक्स को हमें मैक्लॉरिन सीरीज यूज करके एक्सपेंड करना है। साइन एक्स एक्सपेंड करने के लिए हम ये फॉर्मेट यूज करेंगे। सेम वे में बेटा, आपको एग्जाम में भी लिखना है सोल्यूशन वी नो, देन उसको आगे सॉल्व करना है, आंसर लिखना है। एंड बेटा, ये इसका समरी टेबल, जहाँ पे ये फंक्शंस हैं जिन्हें हमें एक्सपेंड करना होता है, और ये उनके फर्स्ट 3 टर्म्स तक एक्सपांशन है। देन बेटा, मूविंग टू द सेकेंड टॉपिक, पार्शियल डिफरेंशिएशन, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है व्हेन इट कम्स टू फर्स्ट यूनिट। बहुत सारे पेपर में आता है। इसका बेटा नोटेशन क्या होता है, ये रहा इसका नोटेशन। देन इसका फॉर्मूला, ये आप देख सकते हो इसका फॉर्मूला। एंड देन मैंने बोला है जैसे कि इसकी समरी टेबल की कैसे इसका चेंज होता है रेट हर पर्टिकुलर टर्म का। देन बेटा, इसका एक एग्जाम्पल, ये आप देख सकते हैं कि एग्जाम्पल, इसको कैसे हम पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे, कि एग्जाम्पल में कि इस पर्टिकुलर को हमें पार्शियली डिफरेंशिएट करना है। इसका सोल्यूशन आप देख सकते हो, ये रहा। ऐसे करना है विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, विथ रिस्पेक्ट टू वाई, एंड देन एज पर RGPV जो क्वेश्चन आता है वो इसका यहाँ पे सॉल्व क्वेश्चन ये रहा। बेटा, आपको सेम तरीके से जैसे ही लिखा है ऐसे लिखोगे, 100% मार्क्स आएंगे। देन बेटा, थर्ड टॉपिक, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, लास्ट के दोनों पेपर्स में, ईयर्स के पेपर में आप देखोगे, मैक्सिमा और मिनिमा। सबसे पहले बेटा, मैक्सिमा मिनिमा क्या होता है वो गिवन है, उसका कॉन्सेप्ट क्या है। देन हम उसको फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव और सेकंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव क्या होता है, एंड विथ रिस्पेक्ट टू डी
मैक्सिमा मिनिमा की कंडीशंस क्या होती है ये आपको बेटा ध्यान में रखनी है, ढंग से देख लेना, ध्यान रखना। देन बेटा इधर एक इसका एग्जाम्पल सॉल्व है, आप देख सकते हो 2 स्टेप्स में इसका फर्स्ट ऑर्डर और सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव फाउंड है एंड उसकी मिनिमम वैल्यू। और बेटा ये उसका समरी टेबल है। समरी इज बेसिकली जो हमने पूरे टॉपिक में पढ़ा उसका एक छोटा सा समरी। देन बेटा कमिंग, सो बेटा फर्स्ट यूनिट में 3 इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मैक्लॉरेंस थ्योरम, टेलर थ्योरम एंड सॉरी नॉट थ्योरम, मैक्लॉरेंस एंड टेलर सीरीज, partial this one partial not partial differentiation, I'm sorry, partial differentiation, I got confused into multiple topics, partial differentiation and maxima minima। बेटा ये 3 बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, इनके क्वेश्चंस आप देख लेना। अभी तक अगर किसी बच्चे ने यूनिट 1 कर ली है तो बेटा वेल एंड गुड। अगर किसी बच्चे ने नहीं की और उसको लग रहा है कि बहुत बड़ी यूनिट है, कैसे होगी, नहीं हो रही, नहीं समझ में आ रहा, तो बेटा ये 3 टॉपिक आप कर सकते हो। देन बेटा कमिंग टू यूनिट 2, सबसे पहले टॉपिक है डेफिनेट इंटीग्रल एज अ लिमिट ऑफ सम। बेटा ये क्या होता है, इसकी डेफिनेशन, इसका ये मैथमेटिकल फॉर्मूला है जहां पे ये सब कुछ एक्सप्लेन्ड है, राइट। देन इसको सॉल्व कैसे करते हैं, हमेशा इसकी स्टेप्स सॉल्व करने की गिवन है, कोई सा भी क्वेश्चन होगा वो इसका इन्हीं पर्टिकुलर स्टेप से सॉल्व होगा। एग्जाम्पल में आप ये वाली स्टेप्स ला के इवेल्युएट कर सकते हो, ये इसका एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल देख सकते हो ऐसे सॉल्व है। सेम वे में अगर आप एग्जाम में लिखोगे, एक अगर ये वाला ही एग्जाम्पल सॉल्व कर लोगे बेटा, तो एग्जाम में अगर कोई भी क्वेश्चन सिमिलर पैटर्न का आता है तो कर पाओगे। कौन से 3 फॉर्मूले रिमेंबर करने, वो ये हैं, इनको ढंग से याद कर लेना। और ये बेटा इस टॉपिक की समरी है, देख रहे हो आप कितना छोटा सा टॉपिक है, 2 स्लाइड्स में तो बेटा टॉपिक खत्म हो गया, कर लोगे बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे। देन एप्लीकेशंस ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल इन समेशन ऑफ सीरीज, बेटा ये क्या होता है, इसकी डेफिनेशन, इसका कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन्ड है और इसका फॉर्मूला क्या होता है वो गिवन है। यहाँ पे एन की वैल्यू चेंज होगी, इसका एग्जाम्पल गिवन है जहां पे आपको इस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन को इवेल्युएट करना है। आप एन की डिफरेंट वैल्यूज रख सकते हैं और इसे इवेल्युएट कर सकते हैं, सेम वे में करना है। सेकंड एग्जाम्पल भी दिया है बेटा, क्योंकि एग्जाम इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप खुद भी एक बार ऊपर से एग्जाम्पल देख के सेकंड एग्जाम्पल खुद से भी सॉल्व कर सकते हैं। ये मैंने इसका जनरल पैटर्न एक्सप्लेन किया है और बेटा आप खुद से भी इसको कर सकते हैं और ये इसकी समरी गिवन है। देन बेटा यूनिट 3 में कन्वर्जेंस ऑफ सीक्वेंस एंड सीरीज प्लस कन्वर्जेंस के टेस्ट, बहुत सारे कन्वर्जेंस के टेस्ट हैं, ऐसे पढ़ने जाओ बहुत बड़े लगते हैं बेटा। यूनिट 2 में 2 ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कौन से, एक एप्लीकेशन ऑफ डेफिकल इंटीग्रल इन समेशन ऑफ सीरीज और एक डेफिनेट इंटीग्रल एज अ लिमिट ऑफ सम। आई नो यूनिट 2 थोड़ी सी टफ है, तो अगर आप ये 2 टॉपिक्स भी करते हो तो इनफ है, क्योंकि दैट इज अ टफर यूनिट, इतना जल्दी इतना सारा कवर करना नहीं पॉसिबल है। देन बेटा कन्वर्जेंस जो है वो क्या होता है, डेफिनेशन सीक्वेंस की, सीरीज की, दोनों की गिवन है। सीक्वेंस सीरीज आपने 11th 12th क्लास में ही पढ़ा होगा, बट इधर थोड़ा सा हायर लेवल आ जाता है। देन उसमें कौन कौन से टेस्ट होते हैं, कन्वर्जेंस के टोटल 5 टेस्ट होते हैं, nth टर्म, पी सीरीज टेस्ट, कंपैरिजन टेस्ट, लिमिट कंपैरिजन टेस्ट, रेशियो टेस्ट एंड रूट टेस्ट। बेटा आप ये सारे के सारे टेस्ट को ध्यान से देख सकते हो। देन इधर इसका सॉल्व एग्जाम्पल क्या है, हमें इस पर्टिकुलर सीरीज का कन्वर्जेंस टेस्ट करना है, आप पी सीरीज से टेस्ट कर सकते हो। सेकेंडली बेटा रेशियो टेस्ट का भी एग्जाम्पल गिवन है एंड आप और भी ऊपर जितने भी टेस्ट है एज पर गिवन आप सॉल्व करके देख सकते हो। ये इसका समरी टेबल है कि हमें कब nth टर्म यूज करनी, कब पी सीरीज, कब कंपैरिजन, कब रेशियो, कब रूट, ये सारे टेस्ट कब यूज करने और उनसे क्या रिजल्ट मिलेगा, ये आप शॉर्ट में याद कर सकते हो फॉर सॉल्विंग द क्वेश्चंस। Then beta moving to another topic, that is power series and Taylor series, one of the important questions यहाँ से आता है। पावर सीरीज बेटा क्या डेफिनेशन है उसकी, उसका एग्जाम्पल गिवन है, पढ़ सकते हो। टेलर सीरीज, और बेटा कितने बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने कंप्लीट भी कर लिया है तो वो एज ए रिवीजन भी कर सकते हैं टॉपिक्स, बिकॉज दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जहां से क्वेश्चन आएगा। टेलर सीरीज बेटा, देन उसका डेफिनेशन फॉर्मूला आप ध्यान रख सकते हो। एग्जाम्पल पावर सीरीज का गिवन है, कभी बेटा हो सकता है एक्सप्लेन करने के लिए भी आ जाए तो आप एग्जाम्पल्स ध्यान रख सकते हो। और एग्जाम्पल से क्या होता है ना बेटा कि आप एग्जाम में क्वेश्चन इसी एग्जाम्पल को ध्यान में रख के सॉल्व कर सकते हो। देन बेटा दोनों एक क्वेश्चन गिवन है कि हमें मैक्लॉरिन सीरीज का एक्सपेंशन करना है 4th टर्म तक, ये बेटा कैसे हम सीरीज यूज कर करेंगे वो गिवन है, और समरी टेबल में कैसे हम पर्टिकुलर फंक्शन का सीरीज एक्सपेंशन करते हैं। देन बेटा फोरियर सीरीज, अगेन एन इंपॉर्टेंट टॉपिक, डेफिनेशन गिवन है, फोरियर कोएफिशिएंट्स कैसे लगाते हैं, स्पेशल केस क्या होता है ध्यान में रखना। फोरियर सीरीज जो होती है 3 टाइप्स की होती है, तीनों इधर एक्सप्लेन्ड है।
4 ईयर सीरीज में अगर एक एग्जांपल गिवन है कि कैसे हमें इस इंटरवल में फिगर आउट करना है, ये ऑड फंक्शन है। सबसे पहले हम सिमेट्री चेक करेंगे, फिर उसका बीएन टर्म फाइंड करेंगे और आंसर फिगर आउट करेंगे। एक बेटा क्वेश्चन सॉल्व है आरजीपीवी के वे में, आप देख सकते हो सोल्यूशन उसका और फाइनल आंसर। और ये बेटा समरी टेबल है कि कैसे हर कंपोनेंट का कौन सा पर्टिकुलर फॉर्मूला होता है, ताकि आपको हमेशा याद रहे। तो समरी टेबल याद कर लोगे तो क्वेश्चन इजीली हो जाएंगे। मूविंग टू बेटा यूनिट 4, बेसिक्स ऑफ वेक्टर्स इन मैथमेटिक्स एंड लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। बेटा वेक्टर का जब तक किसी भी बच्चे को बेसिक नहीं आएगा, वो पूरा वेक्टर का चैप्टर उसके लिए बेकार है। इसीलिए वेक्टर का बेसिक दिया हुआ है, कौन कौन से तरीके के वेक्टर होते हैं, वेक्टर क्या होता है, उसके क्या क्या ऑपरेशंस होते हैं। बेटा ये बेसिक ऑपरेशंस जो है, एडिशन, डॉट प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट, ये वेक्टर के ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। देन बेटा वेक्टर का एक एग्जाम्पल दिया है डॉट प्रोडक्ट के थ्रू। देन लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है और मैट्रिक्स को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, इसका एग्जाम्पल गिवन है। एक सोल्यूशन सॉरी एक सॉल्व्ड क्वेश्चन गिवन है कि हमें क्या फिगर आउट करना है, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन फाइंड आउट करना है। बेटा हम एडिशन, डॉट प्रोडक्ट, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन फिगर आउट करेंगे और इस टॉपिक की समरी टेबल अगेन गिवन है। देन बेटा लीनियर कॉम्बिनेशन इन वेक्टर्स, दिस इज ऑल्सो एन इंपॉर्टेंट टॉपिक। इसकी डेफिनेशन, कॉन्सेप्ट और फॉर्मूला आई हैव एक्सप्लेन एंड एक एग्जाम्पल दिया है जिसका आप सोल्यूशन देख सकते हो। ये वाला सोल्यूशन देख के आप दो, एक एग्जाम्पल है बेटा और एक इसका एग्जाम के पैटर्न में सॉल्व क्वेश्चन है। एग्जाम्पल को आप मेरे यहाँ से देख के करो, ठीक है, और सॉल्व क्वेश्चन करने टाइम आप इस क्वेश्चन को पहले खुद से सॉल्व करो। तो उससे क्या होगा, आपको समझ में आएगा हर टॉपिक का। बेटा इट्स नॉट जस्ट पर्टिकुलरली ये वाला टॉपिक, बट हर टॉपिक का ये करो। हर किसी में एक एग्जाम्पल है और एक सॉल्व क्वेश्चन है। एग्जाम्पल को स्क्रीन पे देखो, समझो और फिर खुद से सॉल्व क्वेश्चन जो आरजीपीवी का है वो करने का ट्राई करो, तो उससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। इन बेटा ये इसका समरी टेबल। देन लीनियर एंड इंडिपेंडेंट वेक्टर्स, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। कैसे हम लीनियर डिपेंडेंसी चेक करते हैं बेटा, इस पीडीएफ में कैसे मूव करना है ना, ऐसे डेफिनेशन लीनियर की, इंडिपेंडेंट की, देन इधर ज्योमेट्रिकल व्यू और हाउ टू चेक लीनियर डिपेंडेंस। बेटा लीनियर डिपेंडेंट का एक एग्जांपल गिवन है और एक इंडिपेंडेंट वेक्टर्स का, लीनियर इंडिपेंडेंट वेक्टर्स का। सबसे पहले हमें और एक क्वेश्चन गिवन है जहां पे हमें लीनियरली डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट। बेटा एग्जाम्पल खुद सॉल्व करो, एग्जाम्पल मेरा देखो एंड देन सॉल्व करने टाइम ये खुद का सॉल्व करो। इसकी एक बेटा शॉर्टकट ट्रिक होती है एंड वो यहाँ मैंने दे रखी है, एंड इसका समरी टेबल। मूविंग टू बेटा यूनिट 5, सबसे पहले जो टॉपिक है वो कौन सा है कि रैंक ऑफ मैट्रिक्स कैसे फिगर आउट करते हैं हम। तो ये गिवन है राइट, उसकी डेफिनेशन सिंपल वर्ड्स में, उसका क्या कॉन्सेप्ट है और ये स्टेप्स गिवन है बेटा कि जिससे हम रैंक कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं और एक्लिन फॉर्म रूल्स क्या होता है। देन बेटा हमें रैंक फाइंड करना है, ये एग्जाम्पल गिवन है। फुल रैंक मैट्रिक्स का भी एग्जाम्पल गिवन है, आप दोनों देख सकते हो। और फिर हम एक आरजीपीवी का क्वेश्चन आप खुद सॉल्व कर सकते हो, राइट। देन सेकेंड इंपॉर्टेंट टॉपिक है सोल्यूशन ऑफ साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन। वही बेटा सेम पैटर्न, डेफिनेशन पढ़ोगे। बेटा इसको कैसे करना है ना, किसी ने अगर ये मान लीजिए कोई बच्चा है जिसने 5th यूनिट नहीं करी, मैं एग्जाम्पल दे रही हूँ, वो क्या कर सकता है। मैं आपको एक टॉपिक का एग्जांपल देती हूँ। सपोज जैसे बेटा मैं हूँ, है ना, मैंने बहुत क्लास में मक्कारी मारी, है ना, मैंने नहीं पढ़ाई की, बहुत मक्कारी मारी, हो सकता है बैक आ गई, हो सकता है अटेंडेंस कंप्लीट ना हो, कॉलेज वालों ने इंटरनल्स नहीं दिए अच्छे इसलिए बैक आ गई, और हो सकता है कि मैंने खूब अटेंडेंस मेरी वो करी, बहुत मस्ती करी, आखिरी तक नहीं पढ़ा। अब बेटा सपोज करो कि हम यूनिट 5 को आज रात से ही पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं और हमें रैंक ऑफ मैट्रिक्स जानना है। सो बेटा इस पीडीएफ को लेके कैसे पढ़ना है, सबसे पहले डेफिनेशन से समझना है कि रैंक ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है, उसका कॉन्सेप्ट क्या होता है। जैसे कि मैट्रिक्स जीरो होगा, मतलब पूरे जीरो होंगे अगर मैट्रिक्स में तो उसकी रैंक भी जीरो होगी, एक ये कॉन्सेप्ट है जैसे। तो ये दोनों कॉन्सेप्ट ध्यान रखने, फिर ये रैंक को कैसे फिगर आउट करते हैं ये स्टेप्स याद रखनी है, और एक एग्जाम्पल से समझना है पहले कि रैंक कैसे फाइंड करते हैं, राइट। एग्जाम्पल 1 से और एग्जाम्पल 2 एग्जाम्पल से रैंक फिगर आउट करना है, राइट। एंड रैंक मानने के बाद फिर ये आरजीपीवी का क्वेश्चन खुद से करना, और फिर गूगल से या जो भी आपके पास बेटा बुक्स हैं उसमें रैंक के 2-3 क्वेश्चन सॉल्व कर लेना, बस लो हो गया टॉपिक। ऐसे करना है बेटा, तो इससे जल्दी भी हो जाएगा और इजी भी रहेगा। हर टॉपिक के एंड में ये समरी टेबल को बस थोड़ा सा याद रखना है ताकि पेपर इजीली सॉल्व कर पाओ, पेपर याद सॉल्व करते टाइम फॉर्मूले ना याद रहने की दिक्कत ना आए। देन बेटा सोल्यूशन ऑफ साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन, वही पैटर्न है, डेफिनेशन, जनरल फॉर्म, टाइप ऑफ सोल्यूशन ऐसे ही पढ़ना है। उसके कौन कौन से मेथड होते हैं, एक होता है मैट्रिक्स मेथड, एक होता है गॉस एलिमिनेशन मेथड और एक होता है क्रैमर्स रूल। बेटा
तीनों मेथड्स को ध्यान से पढ़ना है, ध्यान से तीनों की चीजें याद रखनी है और फिर एग्जाम्पल और जो सॉल्व्ड क्वेश्चन है उसको सॉल्व करना है और समरी टेबल को ध्यान में रखना है। देन बेटा नेक्स्ट कमिंग टॉपिक इज solution of simultaneous linear equation by Cayley-Hamilton theorem, one of the important theorem in M1। बेटा सब बच्चों को थ्योरम भी याद रखनी है, मैथमेटिकली उसका एक्सप्रेशन कैसे होता है, कैसे वो साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करती है। और बेटा मैंने यहाँ पे इसके स्टेप्स टू सॉल्व भी लिख रखे हैं। स्टेप्स टू सॉल्व अगर याद कर लोगे तो आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में तकलीफ नहीं आएगी। एक बार ये याद करो और देन बेटा एग्जाम्पल खुद सॉल्व करो, देखो तुम्हारा आंसर 100% x इक्वल्स टू 2 एंड y इक्वल्स टू 3 आएगा। थैंक यू वेरी मच बेटा, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, ऑल द वेरी बेस्ट। कोई भी आपको और हेल्प चाहिए आप कमेंट में लिखिए, है ना। इस पर्टिकुलर पीडीएफ की जो फाइल है वो आपको कमेंट में पिन मिल जाएगी। और हाँ, अभी अपन ने कितने बच्चे होते हैं वो बोलते हैं मैडम हम कैसे मान लें कि ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। अब देखो मैं आपको एक लास्ट ईयर का और एक लास्ट ईयर का 24 का और एक 23 दोनों का पेपर दिखाती हूँ। ये आरजीपीवी का पेपर है, ठीक है बेटा। मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू मैंने बताया आपको उसमें, वन क्वेश्चन डन। टेलर एक्सपांशन, मैक्लॉरेंस एंड टेलर, क्वेश्चन 2 सेम। देन बेटा ये वाला क्वेश्चन, अब सारे तो ऑब्वियसली नहीं हो सकते, मैं आपको वो दिखा रही हूँ जो मैंने उसमें बताए। कन्वर्जेंट थ्योरम फाइंड करना, कन्वर्जेंस, ठीक है बेटा। देन सीरीज का क्वेश्चन हमने किया। देन मूविंग टू वेक्टर्स, कमिंग टू मैट्रिक्स को कैसे हम डायग्नोस करते हैं। एंड कन्वर्जेंस से सीक्वेंस का क्वेश्चन आपने देखा 5 से 6 क्वेश्चन उन्हीं टॉपिक्स में से हैं। एंड देन बेटा कमिंग हियर एक्सपांशन ऑफ फंक्शंस, टेलर सीरीज अगेन, मैक्सिमा मिनिमा एक्सट्रीम वैल्यूज ऑफ फंक्शंस, एक्सप्रेशन को इवेल्युएट करना, सीरीज को टेस्ट करना, कन्वर्जेंस, फोरियर सीरीज इंपॉर्टेंट देखा आपने। मैट्रिक्स की रैंक फाइंड करना, मैट्रिक्स को नॉर्मल फॉर्म में करके मैट्रिक्स की रैंक फाइंड करना। सो बेटा इसमें भी 3 to 4 क्वेश्चंस हैं, तो इजीली अगर, और बेटा मैथ्स हमेशा एक स्कोरिंग सब्जेक्ट होता है, 4 to 5 क्वेश्चंस अगर आ जाते हैं उन टॉपिक्स में से, सो बेटा पर क्वेश्चन आप देखो इतना अच्छा स्कोर कर सकते हो आप। और बेटा ऐसे तो सब्सिक्वेंट पेपर्स में ऑलरेडी मैंने बहुत सारे देख के निकाले हैं, हर साल 2 पेपर होते हैं, सब्सिक्वेंट पेपर्स में बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो इन टॉपिक्स में से हैं, आप देख सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं एंड कमेंट्स में बता सकते हैं अगर आपको कोई भी इशू है। थैंक यू सो मच बेटा, मैं जो कमेंट है जो पीडीएफ फाइल है वो पिन कर दूंगी चैट में, देखिए एंड ऑल द वेरी बेस्ट।